बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौरिये बासी मछली खाने से बच गए। फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। 750 किलो नाकिस मछली पकड़ ली गई। मछली मंडी लोहारी गेट से बासी मछली की भारी मिकदार बरामद हुई है, जबकि पकड़ी गई मछली तल्फ करने के लिए डंपिंग साइट रवाना कर दी गई। गोदामों की चेकिंग के दौरान 15,000 पैकेट गुटखा भी बरामद हुआ है, जबकि गुटखा कैंसर और दीगर मुज़ी अमराज का सबब बनता है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि बेहतरी के लिए 37 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई हुई है। लाहौरिये बासी मछली खाने से बच गए। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के नतीजे में 750 किलो नाकिस मछली पकड़ी गई है, जबकि मछली मंडी लोहारी गेट से बासी मछली की भारी मिकदार पकड़ी गई है। पकड़ी गई मछली तल्फ करने के लिए डंपिंग साइट रवाना कर दी गई। आपको अपडेट करते चलें, 15 गोदामों की चेकिंग के दौरान 15,000 पैकेट गुटखा भी बरामद किए गए, जबकि गुटखा कैंसर और दीगर मुज़ी अमराज का सबब बनते हैं, ऐसा कहना था डीजी मोहम्मद उस्मान की जानिब से। मजीद कहना था बेहतरी के लिए 37 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी कर दिए गए। बड़ी कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करते चलें, फूड अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है। 750 किलो नाकिस मछली पकड़ ली गई। मछली मंडी लाहौरी गेट से यह पकड़ी गई है, जबकि इसको तल्फ कर दिया गया है, ऐसा कहना था डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से। गोदामों की चेकिंग के दौरान 15,000 पैकेट गुटखा भी बरामद किए गए। गुटखा कैंसर और दीगर मुज़ी अमराज का सबब बनता है, ऐसा कहना था डीजी मोहम्मद उस्मान की जानिब से, जबकि उनका मजीद कहना था बेहतरी के लिए 37 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौरिये बासी मछली खाने से बच गए हैं। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। 750 किलो नाकिस मछली पकड़ी गई। मछली मंडी लोहारी गेट से बासी मछली की भारी मिकदार पकड़ी गई है। आपको बताते चलें कि पकड़ी गई मछली तल्फ करने के लिए डंपिंग साइट रवाना कर दी गई है, जबकि गोदामों की चेकिंग के दौरान 15,000 पैकेट गुटखा है जो कि बरामद हुआ है। और इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि गुटखा कैंसर और दीगर मुज़ी अमराज का सबब बनता है। और अभी आपको बताएं कि जिले इंतजामिया ने शाला मार्केट में दुकानों के बाद सरकारी राहदारी पर कायम गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ कमर कस ली है। 5 मंजिला प्लाजा मिसमार कर दिया गया, जबकि 8 मंजिला प्लाजे की मिसमारी के लिए दुकानें खाली करवा ली गई। अपडेट करते चलें, मलबा उठाने का अमल भी जारी है। आपको बता रहे हैं, जिला इंतजामिया ने शाह आलम मार्केट में दुकानों के बाद सरकारी राहदारी पर कायम गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ कमर कस ली है। 5 मंजिला प्लाजा मिसमार कर दिया गया। 8 मंजिला प्लाजे की मिसमारी के लिए दुकान खाली करवा ली गई। तफसीलात जानते हैं, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान अलीम, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जिले इंतजामिया का इंसदाद तजावजात के खिलाफ शाह आलम मार्केट में ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन 3 दिसंबर को शुरू किया गया है, जिसको आज 14 रोज़ जो है वो गुजर गए हैं। इसके बाद भी ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक तकरीबन अरबों रुपए मालियत की 700 के करीब दुकानें जो है वो वागजार करवाने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो बरामदों के अहाते थे, जिनके अंदर गैर कानूनी तौर पर शेड्स बढ़ाए गए थे, इसके अलावा दुकानों के तजावजात किए गए थे, उनको भी मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया है। और अब दुकानों के बाद यहाँ पर जो प्लाजे हैं, बड़े प्लाजे हैं, मल्टी स्टोरी प्लाजे, उनकी बारी जो है वो आ चुकी है। और इस हवाले से ज़िले इंतजामिया ने भी अपनी कमर कस ली है। आज यहाँ पर तकरीबन 5 मंजिला जो मल्टी स्टोरी प्लाजा था उसको गिराया गया। उसकी मालियत भी अरबों रुपए में थी। इसके साथ साथ अब 8 मंजिला प्लाजा जो है उसको गिराने के लिए ज़िले इंतजामिया ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। और इस हवाले से कार्टर समेत दीगर आलात जो हैं वो भी यहाँ पर मंगवा लिए हैं। और एसी सिटी अहमद रज़ा का कहना है कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से शुरू किया गया ऑपरेशन तजावजात के मुकम्मल खात्मे तक शाह आलम में जारी रहेगा। और इस हवाले से महकमा पुलिस और रेवेन्यू और इस समय ज़िले इंतजामिया MCL का अमला जो है वो इस ऑपरेशन में शरीक हो रहा है। अब यहाँ पर जो है वो मलबा भी उठाने का अमल जारी कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। और भारी मशीनरी के ज़रिए मलबा जो है वो भी उठाया जा रहा है। और एसी सिटी का यही कहना है कि जब तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर तजावजात का खात्मा नहीं कर लेता, तब तक ये जारी है। शहर भर में ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। गुलशन रावी का रुख करें, जहां पर भी तजावुजात की भरमार है। ग्रीन एरियाज तेजी से पुख्ता तजावुजात में तब्दील हो रहे हैं, जबकि घरों के ग्रीन बेल्ट को गिरास में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ जिले इंतजामिया, LG और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की नजरों से ओझल है। आपको बता रहे हैं कि शहर भर में जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, वहीं पर गुलशन रावी का ये इलाका है जहां पर तजावुजात की भरमार है। जिले इंतजामिया की जानिब से अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया गया है, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद।
तजावजात और गैर कानूनी तामीरात के हवाले से शहर भर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, LDA और ज़िले इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक नज़र आ रही हैं। लेकिन शहर की जो गुलशन रावी की स्कीम है, यहाँ पर चूँकि ये LDA कंट्रोल्ड एरिया है और बिल्कुल नज़रअंदाज यहाँ पर ऑपरेशन के हवाले से किया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि 50 फीट की रोड है जो सिर्फ 20 फीट तक जो है वो रह चुकी है, स्क्वीज हो चुकी है, सुकड़ चुकी है। आपको ये बताएं कि तमाम जो अगर जिस जगह पे मौजूद हैं, ये F ब्लॉक और G ब्लॉक का ये चौक है, जबकि ये G ब्लॉक से H ब्लॉक और उसके बाद ये होता हुआ रिंग रोड पर ये रोड सीधी जाएगी और पूरी सड़क इसी तरह से दोनों साइडों से इनक्रोच्ड है। तमाम जो यहाँ पर रिहायशी घर हैं उनके बाहर पुख्ता तजावज़ात हैं। जो कभी क्यारियाँ हुआ करती थी, ग्रीन एरिया हुआ करता था, वो ग्रीन एरिया भी ख़त्म हुआ और अब ये ग्रीन एरिया पुख्ता तजावज़ात में और गराज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं इसी तरह की सूरत हाल है। गुलशन रावी स्कीम के जिस तरफ भी जाएंगे तो इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि चूँकि ये LDA कंट्रोल्ड एरिया और LDA ने बिल्कुल इस हवाले से जो आंखें हैं वो बंद कर रखी हैं और इस एरिया से मुंह भी मोड़ रखा है, जिसकी वजह से तजावज़ात जो हैं वो रोज़ बरोज़ कम होने के बजाय यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। और अब जो ग्रीन एरिया, जो क्यारियाँ थी, वो भी गैराजेस और पुख्ता तामीरात में जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया भी खामोश है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी खामोश है और LDA जिसका पूरा कंट्रोल है ये, वो भी पूरी तरह से खामोश है, जिसकी वजह से ये जो तजावज़ात हैं और गैर कानूनी तामीरात हैं ये बढ़ती जा रही है। गैर कानूनी तामीरात में इजाफा होता जा रहा है। राव दिलशाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंटेलिजेंस की जानिब से कार्रवाई की गई है और टेम्पल रोड पर मियां प्लाजा में छापा मारा गया है, जिसके नतीजे में करोड़ों मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत है जो कि बरामद कर दी गई। बड़ी कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने टेम्पल रोड पर यह कार्रवाई की है। मियां प्लाजा में ये छापा मारा गया, करोड़ों मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत बरामद कर ली गई हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, इस कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। की टीम ने डायरेक्टर रुबाब सिकंदर की खुफिया इतला पर टेम्पल रोड पे कायम मियां प्लाजा में छापामार कार्रवाई की है और 4 गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है वो बहक सरकार जब्त किया है। सामान में वजन तोलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंडे और उसके साथ साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत शामिल हैं। कस्टम इंटेलिजेंस की टीमों ने 6 मजदों में लोड करके स्मगलशुदा सामान कस्टम डायरेक्टरेट में मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि अहमद सेंटर के गोदाम से जो है वो ये सामान जब्त किया गया है। उसके साथ साथ 3 मज़ीद गोदामों में छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए कस्टम इंटेलिजेंस ने इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत बहक सरकार जब्त की हैं। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक सामान की गिनती का अमल जारी है और करोड़ों रुपए मालियत का ये स्मगलशुदा सामान जो है वो नॉन ड्यूटी पेड था, जिस पे छापामार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। लेस्को मजंग सब डिवीजन में ट्रिपिंग के वाकयात से बचने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई का अमल शुरू कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि लेस्को मजंग सब डिवीजन में ट्रिपिंग के वाकयात से बचने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा इस मुहिम से कंपनी और सारिफिन को क्या फवायद मुयस्सर होंगे? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ट्री कटिंग कैंपेन शुरू की गई है, जिसके तहत मजंग सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर आड़े आने वाली जो दरख्तों की टहनियाँ हैं उनकी कटाई का अमल जारी है, ताकि सिस्टम में जो ट्रिपिंग का बाइस बनती हैं उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फीडर इंचार्ज राव तारिक, हम उनसे बात करते हैं। राव साहब, मुझे बताइएगा कितने आज फीडर्स आपने बंद किए हैं और ये ट्री कटिंग क्यों की जा रही है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं? हमारे 3 फीडर बंद है इस टाइम, गंगाराम, क्वींस रोड, अल्फला फीडर। ये चीफ साहब के कहने के मुताबिक राव कामरान की जेर निगरानी मजंग सब डिवीज़न की कटिंग कर रही है। सारे फीडरों की जो लाइनें टच कर रही हैं तारों को, दरख्त वगैरह, वो सब कटिंग कर रहे हैं ताकि कोई हमारी बारिश के दौरान या कोई किसी दौरान फीडर ना बंद हो। इस वजह से ये सारे तकरीबन आज हम छुट्टी के दिन ये सारी कटिंग कर रहे हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे बताइएगा, जिस तरह ये कैंपेन भी एक लॉन्च की गई है कि दरख्तों की टहनियों की कटाई की जाए,
आपके सिस्टम को किस हद तक ये जो दरख्तों की टहनियाँ हैं वो डैमेज करते हैं और उसकी वजह से सार्फिन को क्या मुश्किलात होती है? शार्फिन को ये मुश्किलात आती है ताकि बारिश होती है, इस वक्त ये दरख्त लगते हैं तारों के साथ और ट्रिपिंग बार बार होती है, जिसकी वजह से सिस्टम में खराबी पैदा होती है और पब्लिक भी परेशान होती है। इसी वजह से हम ये सारे दरख्त जो साथ साथ लगते हैं ये काट रहे हैं ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, सिस्टम बेहतर तरीके से चले। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे राव तारिक। जिस तरह उन्होंने बताया है कि लेस्को की जानिब से जो कैंपेन लॉन्च की गई उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि बरकी लाइनों के साथ टकराने वाले जो दरख्त हैं, जो टहनियाँ उनको काटा जाए ताकि बारिश के दौरान या आंधी के दौरान जब ये टहनियाँ बरकी लाइनों से टकराती हैं तो उसकी वजह से ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होते हैं और ट्रिपिंग की वजह से ना सिर्फ सिस्टम डैमेज होता है बल्कि आरफीन है उनको भी घंटों। शाहिद सिप्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद सिप्रा बता रहे थे दरख्तों की कटाई कर दी गई है, लाइनों के साथ लगने वाले दरख्तों की कटाई की गई है। फीडर इंचार्ज राव तारिक की निगरानी में इनकी कटाई की गई। दरख्तों की टहनियाँ सिस्टम के लिए नुकसान का बायस बनती हैं, ऐसा कहना था राव तारिक का, जबकि टहनियाँ टकराने से ट्रिपिंग के वाक़यात रोनमा होते हैं। राव तारिक ने मजीद कहा कि इसी वजह से दरख्तों की कटाई कर दी गई है। छुट्टी का दिन है, इसीलिए रुख करेंगे गवर्नर हाउस का, जो कि आवाम के लिए खोल दिया गया। लाहौर ये गवर्नर हाउस देखकर उकता गए, जबकि लाहौरियों की बजाय दीगर शहरों से आए स्कूल ट्रिप्स फैमिलीज गवर्नर हाउस की सैर तफरी के लिए जा पहुंचे। बिल्कुल, आपको बताते चलें गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल दिया गया है। लाहौरी गवर्नर हाउस देखकर उकता गए हैं। लाहौरियों की बजाय दीगर शहरों से आए स्कूल ट्रिप्स फैमिलीज गवर्नर हाउस की सैर तफरी के लिए पहुंच रहे हैं। मजीद जानते हैं, वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार घुमन, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है? जी, गवर्नर हाउस लाहौर आज 14वें इतवार को भी आवाम के लिए खोला गया है। लाहौरियों का शायद दिल भर गया है जो अब इसको देखने नहीं आते, लेकिन दूसरे शहरों से जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो स्कूल और कॉलेज के ट्रिप्स हैं वो गवर्नर हाउस आ रहे हैं और गवर्नर हाउस में सैर तफरी की गर्ज से आ रहे हैं। यहाँ पर पिकनिक भी मना रहे हैं। हमारे साथ एक दूसरे शहर से आए यहाँ पर स्कूल का ट्रिप मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि उनको गवर्नर हाउस आने का क्यों शौक़ हुआ। मुझे बताएं, आप कहाँ से आई हैं? हुजरा शाम कीम से। आपका ट्रिप आया यहाँ पे? हाँ जी, स्कूल का ट्रिप लेके आए हैं हम लोग यहाँ पे। इस जगह का आपको किसने मशवरा दिया था कि गवर्नर हाउस देखने हैं? टीवी पे देखा था, अखबार में पढ़ा था, किसने बताया था? एक और स्कूल है उनका भी यहाँ पे ट्रिप आया था, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ पे ट्रिप लेके जाएं। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं। ट्रिप बहुत अच्छी जगह है, वाकई में हकीकतन हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हम आए हैं, गवर्नर हाउस को हम देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इनके जो शहर के दूसरे स्कूल थे वो भी यहाँ पर आए थे और इनको अब ये देखने का शौक़ पैदा हुआ। इसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जो पहले जैसा रश होता था, जो पहले चंद इतवार यहाँ पे काफ़ी खचा खच ये बड़ा होता था गवर्नर हाउस इतवार के रोज़, लेकिन आज यहाँ पे तादाद काफ़ी कम नज़र आ रही है। जो फैमिलीज़ हैं शायद अभी तक उठी नहीं, उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, इसलिए यहाँ पे जो खासा रश होता था वो आज नज़र नहीं आ रहा। जो रेल कार है यहाँ पे वो भी चलाई जा रही है। सिक्योरिटी के भी आज सख्त इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट के तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पे वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं और जितने भी लोग हैं खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीब से खिताब कर रही हैं। वो भी आपको पता है मेरे साथ एमपीए का इलेक्शन लड़े थे और हम गलियाँ फिर चुके हैं इस इलाके की। और ये रिवाज गार्डन जो है ये बहुत बेहतर इलाका है। इसके साइड से अब जब राजगढ़ और आगे हम जाते हैं तो यहाँ बहुत गरीब लोग और मुस्तहक लोग रहते हैं। उनके लिए मयारी लेबॉर्ट्री होना जो फ्री उनका टेस्ट कर सके, मेरा ख्याल है इससे बड़ी नेकी का काम नहीं हो सकता था और इससे बड़ा सबका जारिया नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं कि यही जो इक़दाम है, ये जो इस तरह के कदम लोग उठाते हैं, इसी की वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में मशहूर है कि अगर आप देखें तो कहते हैं कि फिलंथ्रॉपी या कार खैर करने के काम में पाकिस्तान और किसी काम में तो शायद नहीं आता, लेकिन इस काम में दुनिया में नंबर 1 है। क्योंकि जिस तरीके से लोग अपना ख्याल रखते हैं अपने से, जिनकी कम हैसियत के लोगों का, उनकी ज़रूरत के बारे में ख्याल रखते हैं, शायद ही कोई मुल्क इतनी खिदमत करता हो अपने गरीबों का। और मेरा ख्याल है इस चीज़ के लिए शेख साहब, आपकी, आपके सारे ख़ानदान की हम तहे दिल से मशकूर हैं। वजह यह है कि हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हम अकेले लगे रहें
तो शायद हमारे लिए नामुमकिन हो कि हम वो तब्दीली ला सकें जिसकी हम ख्वाहिशमंद हैं। जब तक सारी कौम जो है वो बहैसियत कौम सोच के हमारे साथ चलना न शुरू कर दे, हर बंदा अपना हिस्सा डाले इसके अंदर। वजह ये है कि एक गरीब आदमी को जब बीमार होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं अब पैसे कहाँ से लाऊँ अपने टेस्ट करवाने के, दवाइयों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने एक बात पे तो तहिया कर ली है कि हम इंशाअल्लाह 36 के 36 अजला के अंदर हेल्थ कार्ड जो हैं वो इंशाअल्लाह इसी फाइनेंशियल ईयर में सबको दे देंगे। हेल्थ कार्ड उन लोगों के लिए होगा जो गुर्बत की सतह से पीछे रहते हैं। ये सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीब से खिताब कर रही थी। लीड्स यूनिवर्सिटी में मेगा कवाली नाइट का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्क के नामवर कवाल आसिफ अली संतू ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। मनाजिर आपको दिखाते हैं। कवाल आसिफ अली संतू की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। लीड्स यूनिवर्सिटी में मेगा कवाली नाइट का इनेकाद किया गया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, वहदत कॉलोनी इतवार बाजार में फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। खरीदार सब्जियों की कीमतों पर मुतमईन, मगर फलों की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया गया है शहरियों की जानिब से। आपको बता रहे हैं कि वहदत कॉलोनी इतवार बाजार में फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। इसी हवाले से जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख नदीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहदत कॉलोनी इतवार बाजार में। यहाँ फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। यहाँ एक अच्छी चीज़ देखने में आई है कि गुज़िश्ता इतवार की निस्बत जो फल और सब्जियों की कीमतें हैं उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता इतवार जो आलू यहाँ 19 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, आज वो 16 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो प्याज यहाँ 22 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही थी, आज 20 रुपये किलो। और जो टमाटर गुज़िश्ता इतवार 22 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, आज भी वो 22 रुपये किलो। इसी तरीके से जो नींबू है वो यहाँ 45 रुपये किलो मौजूद है, जबकि वो चंद दुकानों पर ही मौजूद है। उसके साथ साथ जो अदरक है वो यहाँ 185 रुपये किलो, जो साग है वो यहाँ 20 रुपये किलो, जबकि जो पालक है वो 35 रुपये किलो, और जो लहसुन है वो 95 रुपये किलो यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है। और बाकी जो सब्जियाँ हैं इसी तरीके से उनकी कीमतों में भी काफ़ी कमी देखने में आई है। अगर बात की जाए फलों की, तो फलों की जो कीमतें हैं वो तकरीबन उसी तरीके से ही बरकरार है। अनार कंधारी की बात की जाए तो अनार कंधारी यहाँ 50 रुपये किलो गुज़िश्ता इतवार था और आज भी 50 रुपये किलो ही फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो अनार बदाना है वो 295 रुपये किलो यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है, मगर वो इससे पूरे बाज़ार में मौजूद ही नहीं है। इसके साथ साथ जो चीकू है वो भी यहाँ मौजूद नहीं इतवार बाज़ार में। इसी तरीके से बात की जाए अगर सेब की, तो सेब आज 115 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर
अगर बात करें किनू की, तो किनू यहाँ तकरीबन 70 रुपये दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फ्रूटर है वो यहाँ 90 रुपये दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की बात की जाए तो केला यहाँ 50 रुपये दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। यही कीमतें हैं तकरीबन तमाम फलों और सब्जियों की। खरीदारों की जानिब से अगर बात की जाए तो ख़रीदार कुछ मुतमईन नज़र आ रहे हैं सब्जियों की कीमतों पर, तो कुछ जो है ना जो फलों की कीमतें हैं उसके जो नॉर्मल जो रेट्स हैं उस पर उन्होंने मुतालबा किया है कि उसकी जो कीमतें हैं वो मज़ीद कम होनी चाहिए। ठीक है शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे थे सब्जियों और फलों के रेट्स के हवाले से। शहरी सब्जियों की कीमतों पर तो खुश नज़र आते हैं, लेकिन फलों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। शहरियों का कहना है उतार चढ़ाव जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं रेट्स के हवाले से। और अभी आपको बताएं कि शादमान इतवार बाजार में शहरियों की जानिब से फलों और सब्जियों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। वॉक थ्रू गेट्स भी खराब पड़ा है और खवातीन को बगैर तलाशी के अंदर जाने दिया जा रहा है। आपको अपडेट करते चलें शादमान इतवार बाजार से। इस हवाले से बात करते हैं, अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर शेख, बताइएगा क्या वजह है, सिक्योरिटी के ऐसे क्यों इंतजाम किए गए हैं? शहर के मसरूफ और मारूफ इतवार बाजार शादमान में मौजूद हैं, जहां पे शहरियों की जानिब से फलों और सब्जियों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। शादमान बाजार में जो आलू का रेट है वो 16 रुपये, जबकि प्याज 20 और टमाटर 25 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन का रेट है वो 95 रुपये, जबकि जो अदरक का रेट है वो 125 रुपये फी किलो के हिसाब से शादमान इतवार बाजार में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने शिकवा भी किया है कि बाज़ ऐसी सब्जियां हैं कि वो आम मार्केट की निस्बत शादमान इतवार बाजार में महंगी फरोख्त हो रही हैं, जबकि इतवार बाजारों का जो लगाने का मकसद यही होता है कि शहरों को जो शहरी हैं उनको सस्ती जो है सब्जियां वो मुहैया हो सके। अगर यहाँ पे सफाई की बात की जाए तो सफाई के इंतजाम तो किस हद तक देखने में अच्छे नजर आ रहे हैं, मगर सिक्योरिटी के काफ़ी नाकस इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं। मेन एंट्रेंस पे जो वॉक थ्रू गेट लगाया गया है वो गेट मुकम्मल तौर पर बंद है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जबकि शहरियों को जामे तलाशी के बाद ही दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। खवातीन की तलाशी का भी कोई सिस्टम यहाँ पर देखने में नजर नहीं आ रहा और शहरियों ने शिकवा किया है कि वॉक थ्रू गेट जो कि बाजार हफ्ते में एक ही दिन लगाया जाता है, तो इसके जो अच्छे और सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजाम है वो होने चाहिए। वॉक थ्रू गेट के हवाले से शहरियों ने शिकवा किया है कि जो मुतल्लिका महकमे हैं शिकायत किए जा रहे हैं। शादमान इतवार बाजार के इंतजाम के हवाले से बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख, आपने हमें तफसीली अपडेट किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मुशीर वज़ीर आला पंजाब अकरम चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो दुकानदार यहाँ पे बच्चों को बिठा के काम कर रहे हैं, इस दफ़ा उन दुकानदारों के स्टॉल कैंसिल हो जाएंगे और आइंदा वो यहाँ स्टॉल नहीं लगा सकेंगे। अगर उसके बावजूद आइंदा हफ्ते इस बाज़ार में या लाहौर के किसी इतवार बाज़ार में कोई स्टॉल लगा तो ये जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया हैं ये अपने घर जाएगी, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। कवानीन को इंश्योर करना इनकी ज़िम्मेदारी है। हमारा काम है पॉलिसीज़ को बनाना, पॉलिसीज़ बनाने के बाद इन लोगों को उसके लिए गाइडलाइन फराहम करना। चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर जारी किया, इन लोगों को उस पर अमल दरामद कराना चाहिए था, लेकिन अगर ये लोग नहीं करेंगे और ये सिर्फ आएंगे और आके चले जाएंगे तो यकीनन इनके लिए काम करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और हम गुज़श्ता 4 माह से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्यार मोहब्बत से लेके चलें, लेकिन अगर ये लोग शहबाज शरीफ की उंगली के आदी हो गए हैं कि सीधी ज़बान नहीं समझते तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मजबूरी है। एक चीज़ और बताइएगा कि इस वक्त बाजार में हर इतवार को दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। इस टाइम पे वॉक थ्रू गेट ऐसा दराज से खराब है और कोई मेटल डिटेक्टर भी नहीं, सिक्योरिटी के वाले के पास मेटल डिटेक्टर भी नहीं है, जाना तलाशी लेकर और फ्लो में जो है वो कई लोग स्किप होकर जो है वो गुजर जाते हैं। खवातीन को भी चेक नहीं किया जा रहा, तो क्या टाउन इंतजामिया या जो यहाँ पर लोग बैठे हैं या टाउन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या जिला इंतजामिया किसी हादसे का होने का वेट कर रही है? हर इतवार को यही होता है। जिस शहर का मेयर 6 हफ्ते के बाद सिर्फ सियासत का बयान देने के लिए आएगा, तो उस मेयर के नीचे जो इंतज़ामिया काम कर रही होगी उसके बारे में आपको यही तवक्को रखनी चाहिए। तो हमारा तो टियर है इसके ऊपर, हम इस पे अपनी रिपोर्ट्स को मरतब कर रहे हैं और मैंने बड़ी कोशिश की। गुज़श्ता 3-4 हफ्ते में हालात अच्छे थे, लेकिन आज जो बाज़ार के इतवार के हालात हैं मुझे खुद शर्मिंदगी है। बजाय इसके कि इसमें बेहतरी होती, इन लोगों ने पहले से भी बुरी सूरत हाल जो है आज कर रखी है। और अभी भी बाज़ार जो आगे वाला है वो वही बाज़ार है जो इतवार बाज़ार की एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब हैं। ये इस इंतज़ामिया का फेलियर है, इस पे हम इस हफ्ते काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला और कोशिश ये करेंगे
कि इंतज़ामिया को भी इसके बारे में बताएं कि भाई मेरे, आप इस कौम के खादम हैं। वज़ीर आला पंजाब अकरम चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क के बास मकामात पर धुंध के बायस क्वेटा और कराची से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें जो कि घंटों ताखीर का शिकार हो चुकी हैं। क्वेटा से लाहौर आने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन इलामा इकबाल 2 घंटे 45 मिनट ताखीर का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद। सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा, मुसाफिरों को तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ धुंध के बायस कोयटा और कराची से लाहौर आने वाली जो मुतअद्दिद ट्रेनें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसके साथ ही कराची से लाहौर आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 30 मिनट जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जबकि कराची से ही लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे, जबकि कराची से लाहौर आने वाली तेज़ गाम जो है वो 1 घंटा 35 मिनट जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इसके साथ ही कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस जो है वो भी 1.5 घंटा, जबकि ग्रीन लाइन जो है वो तकरीबन 30 मिनट ताख़ीर का शिकार है। और यही कहा जा रहा है रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक के मुल्क के दीगर मकामात पर जो तेज़ धुंध थी जिसके बायस ट्रेनों को जो है वो दीगर रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया गया और जैसे ही मतलब साफ़ हुआ और धुंध में कमी वाक़ई हुई तो वो ट्रेनों को जो है वो लाहौर की तरफ जो है वो गामजन जो है वो किया गया। और यहाँ पर हम इस वक्त कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुसाफिर जो हैं वो भी ट्रेनों के इंतजार में यहाँ पर इंतजार में घंटों उन्हें इंतजार करने में हो चुका है। और यही कहा जा रहा है मुसाफिर की जाने से भी कि धुंध के बायस जो ट्रेनों में ताख़ीर का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद ने कर्मदार संभालते ही ये दावा किया था कि ट्रेनों के अंदर जदीद निज़ाम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा ताकि तेज अंदर भी जो का शिकार है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद। सईद, आपने हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट किया। PIA ने पाकिस्तान से चीन, यूरोप और अफगानिस्तान के लिए किरायों में खुसूसी रियायत का ऐलान कर दिया। और तर्जुमान PIA के मुताबिक साल 9 की मुनासबत से पाकिस्तान से यूरोप सफर करने वालों के लिए किरायों में कमी का ऐलान किया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से बीजिंग के 2 तरफा किरायों में 8,000 रुपए कमी की गई है, जबकि इसके अलावा मुफ्त सामान की रियायत 40 किलोग्राम तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से काबुल के लिए किरायों में 2,000 रुपए की कमी, पाकिस्तान से पेरिस, मिलान, ओस्लो, कोपनहेगन और बार्सिलोना जाने वाली परवाजों के 2 तरफा किरायों में 5 से 6,000 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक साल 9 की मुनासबत से PIA ने पाकिस्तान से यूरोप, मासवाए बरतानिया सफर करने वालों के लिए किरायों में भी कमी का ऐलान किया है। रियायती पेशकश 14 से 28 दिसंबर के दौरान सफर के लिए होगी और PIA के ये रियायती किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। और अभी आपको बताएं कि फ्लाइट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तैयारों की कमी, फनी खराबियों से 15 परवासें मुतासर हुई हैं, जबकि 11 परवासें मनसूख हो चुकी मुतअद्दिद ताखीर का शिकार हुई हैं। लाहौर से क्वेटा जाने वाली परवाज PK 322 मनसूख हो गई, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 654 मनसूख कर दी गई। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 583 मनसूख हुई है। उसके अलावा लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 305 मनसूख कर दी गई है। उसके अलावा लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 656 मनसूख कर दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 386 मनसूख हुई है। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 656 मनसूख कर दी गई। अपडेट करते चलें, तैयारों की कमी, फनी खराबियों से 15 परवाजें मुतासिर हुई हैं, 11 परवाजें मनसूख और 4 ताखीर का शिकार हुई। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़े आपको बताएं, रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मुल्क खोखर के लीगी कारकुनान से मीटिंग हुई और सानिया APS के शोधा के लिए भी दुआ करवाई गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मुल्क खोखर की लीगी कारकुनान से मीटिंग हुई है। अहवाल जानते हैं, उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, बताइएगा तकरीब के हवाले से। मौजूद जौहर टाउन में, जहां पर रुकने सूबाई असम्बली सैफुल मुल्क खोखर ने हल्के के लोगों के साथ मीटिंग की, उनके मसाइल भी सुने, इस हवाले से बात भी करेंगे। खोखर साहब, क्या कहेंगे, पंजू कहना समेत जो गजूमता हल्लों की, यहाँ पर सीवरेज के बहुत काम है, अब आप अपोजिशन में कैसे हल करवाएंगे? और साथ जो आज सानह पेशावर हुआ था, उनके शोहदा, बच्चों के शोहदा के लिए जो दुआ करवाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, बहुत शुक्रिया जो आपने ये हल्लों की वगैरह और पंजू और काना की बात किया। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का साबका हल्का था, बल्कि अभी भी हल्का है एन ए का उन्हीं का है, और मेरा भी वो साबका हल्का था, अब भी मैं वहाँ से MP हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत CM पंजाब ने इतने काम में तरक्याती का रिकॉर्ड कायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई कुछ रहता है, कोई 70-75% काम हो गया था, अगर कोई रहता है तो ये PT के बहुत बड़े दावे थे, तो कोई 20% तो करके दिखाया ना, बल्कि
5% करके दिखाएं। सिर्फ दावों के हद तक ना रहे, बड़े बड़े कंटेनर के ऊपर नारे लगाए थे उसने और बड़े वादे किए थे, और मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई भी वादा पूरा कर पाए। लेकिन हमारे एज ए पाकिस्तानी शहरी होते हुए, अपोजिशन में होते हुए हमारी दुआ है कि वो काम करे और पाकिस्तान की अवाम को सहूलत मिले। आज जो हालात हैं वो आपके सामने है, और जो हालात थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के जब गवर्नमेंट मिली थी, अंधेरे मिले थे और दहशतगर्दी मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरे भी ख़त्म किए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, दहशतगर्दी भी ख़त्म की। ये एहसान है जो पेशावर का था, ये बच्चों का। मैं आज दुआ भी मांगी गई, उनके फातह ख्वानी की गई है, और मैं दुआ करता हूँ, दुआ गो उनके जो वालदैन है, बुरसा है, उनको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। उनके लिए हर रोज़ वो साने उनकी माओं को, उनको बाप को नज़र आता है। जी, रुकने सूबाई असम्बली सैफ मलूक खोकर का कहना है कि गुज़िश्ता दौर में इस हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए थे। इस हल्के में अभी भी अवाम की खिदमत के लिए कोशिश हैं, ताहम अब उनका यहाँ पर कहना है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्हें भी काम करवाना चाहिए। इसी हवाले से तकरीब के हवाले से बताते चलें कि साने पेशावर के शहदा के लिए दुआ करवाते हुए सैफ मलूक खोकर का कहना है कि दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको, उन बच्चों को खुसूसन जन्नत में जगह दे, और जो उनके यहाँ पर वालदैन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में शहदाए APS के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम ने खिताब किया और दुआ कहलवाई। सानिहा APS के शोधा कौमी हीरोज़ हैं। मौलाना आसिम मखदूम की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि शोधा का नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। शोधा के खून से हमेशा इनकलाब आया है। मौलाना आसिम मखदूम ने इस मौका पर यह कहा है। जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में शोधा APS के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने खिताब भी किया, खुसूसी दुआ भी करवाई। जबकि सानिहा APS के शोधा कौमी हीरोज़ हैं। मौलाना आसिम मखदूम की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया, उन्होंने कहा कि शोधा का नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। शोधा के खून से हमेशा इनकलाब आया है। मौलाना आसिम मखदूम की जानिब से इस मौका पर ऐसा कहा गया है। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुआया तकरीब में दुआ करवाई जा रही है सानिहा APS के शोधा की, और इस मौका पर मौलाना आसिम मखदूम ने कहा है कि सानिहा APS के शोधा कौमी हीरोज़ हैं। शोधा का नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। और अभी आपको बताएं, हाफिज अजहर इकबाल का सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलोच के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया है। वक्कास जाफरी, नजीर जंजूहा, खालिद अहमद बट, सैयद एजाज ख्याली, आमिर निसार खान इस मौके पर मौजूद थे, जबकि उनके अलावा मोहसिन बशीर, अहमद हसान, अहमद जबरान समेत दीगर कारकुनों ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच ने भी शिरकत की। नौजवान नस्ल मुल्क को मिल्लत का असासा और असल सरमाया है, ऐसा कहना था लियाकत बलोच की जानिब से, जबकि नजरियाती तरबियत रियासत के तमाम सतूनों की जिम्मेदारी है। लियाकत बलोच ने मजीद कहा, निजाम नौजवानों के मुस्तकबिल से मुजरिमाना गफलत का शिकार है। सर्दियों की खास सौगात खुश मेवाजात की कीमतों को पर लग गए। चरखोजा 6000 रुपए किलो, अखरोट 2200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने से खुश्क मेवों से सजी दुकानों पर खरीदारी में जहां इजाफा होता है, वहीं पर महंगाई भी हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी, मौसम सरमा की बात करें तो हम ये देखते हैं कि खुश्क मेवाजात जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों की जानिब से कहा यह जाता है कि जी मौसम सरमा के साथ जो है वो खुश्क मेवाजात की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ दुकानदार हजरात मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या वजूहत है, क्या वाकई में जो हैं खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ती हैं। ये बताइएगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बता दें और ये बता दें कि क्या वजूहत है इनकी जो कीमतें बढ़ती हैं। बस सर्दी में है ये कि सर्दी में डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इसकी कीमतों का है। वैसे ये काजू है 2000 रुपये किलो है, ये 2000 रुपये किलो है। ये बादाम 1800 रुपये है। ये वाला देसी बादाम 1400 है। मिक्स ड्राई फ्रूट 1400 रुपये किलो है। ये वाला चलगोज़ा 6000 रुपये किलो है। 6000 है, लेकिन ये था कि लास्ट ईयर जो है वो 4500 के करीब था। बस वो इस बार ये है कि चाइना में ये इम्पोर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है। चाइना वाले अब डायरेक्ट इसको खरीद रहे हैं ना। अच्छा, ख़रीदार आते हैं आपके पास? जी आते हैं। क्लेम नहीं करते कि महंगे हैं? नहीं, डिमांड हर मार्केट का रेट यही चल रहा है। पीछे मंडी से रेट महंगा हुआ है, जो हमें पीछे से मिलेगा उस हिसाब से हमने इसको बेचना है, तो कोई डिमांड नहीं कर रहा।
जी बिल्कुल, दुकानदार हजरात का यही कहना है कि मंडी से जो है इनको जो कीमतें दी जाती हैं उसी दाम पर ये यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि मंडी से महंगे दामों ख़रीद कर इसको सस्ते दामों जो है वो सेल नहीं किया जाता। अगर हम शहरियों की बात करते हैं तो एक मिला जुला रुझान है। कुछ लोग कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है कीमतें ज़्यादा हैं, जबकि कुछ लोगों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि लास्ट ईयर भी कीमतें। बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ खबरें सिटी स्पोर्ट्स से। और अभी आपको बताएंगे नेशनल हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल हॉकी ओपन सीरीज जारी है, जबकि कजाकिस्तान हॉकी टीम पाक हीरो हॉकी क्लब के दरमियान मैच जारी है। सीरीज में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान की टीमें हैं जो कि इन मैचेस में हिस्सा ले रही हैं। आपको बताते चले नेशनल हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल हॉकी ओपन सीरीज जारी है। इस हवाले से बात करते हैं, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में, और यहाँ पर कल से इंटरनेशनल हॉकी का एक मेला सजने जा रहा है, हॉकी ओपन सीरीज़, जिसमें दुनिया की 4 हॉकी टीमें वर्ल्ड हॉकी सीरीज़ के सिलसिले में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंट 11 की टीम भी होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो प्रेजेंट 11 है उसके मैचेस जो है उनको फ्रेंडली मैचेस गिना जाएगा। यहाँ पर इस वक्त कजाकिस्तान की टीम जो है वो अपना वार्म अप मैच खेल रही है लाहौर की पाक हीरो हॉकी क्लब के खिलाफ। इस वक्त कजाकिस्तान के जो कप्तान हैं दौलत उर्मानोव, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो लाहौर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, लाहौरियों की मेहमान नवाजी के हवाले से मुझे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उर्मानोव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उर्मानोव, हाउ डू यू फील इन लाहौर एंड विच फूड यू लाइक एंड what is your thinking about Lahoris? Walaikum assalam. Pakistan is thank you organization Pakistan Hockey Federation. Thank you Lahore city. It's a very nice city. Thank you Pakistan team. This present good match, friendly match. Is maybe in the Kazakhstan team present is good match here, open series hockey. Daulat, you are standing in the biggest stadium in the Asia and the world, National Hockey Stadium. How do you feel standing here? What do you feel? This stadium I first time. I don't. जी बहुत शुक्रिया आपका दौलत। जी आपने सुना कजाकिस्तान के जो कप्तान हैं, उनका कहना था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि नेशनल हॉकी स्टेडियम जो दुनिया का एक तारीखी स्टेडियम है उसमें खड़े होकर मैं क्या फील कर रहा हूँ। हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा चकोरी और नामवर हिदायतकार कैफी के फन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाबी कॉम्प्लेक्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के पंजाबी कॉम्प्लेक्स में होने वाली तकरीब में माजी की नामवर अदाकारा नेशो बेगम, दुर्दाना रहमान, जरार रिजवी, रूबी अनम समेत कॉमेडियन हनी अलबेला, सलीम अलबेला, बब्बू राना और दीगर ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हिदायतकार कैफी और अदाकारा चकोरी बेगम की फनी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। हमारा कल्चर तो बहुत सारे लोग ऐसे प्यारे हैं हमारे जिनके जाने से आधा भी नहीं रहा, तो हम उनकी परफॉर्मेंस, मैंने कहा कि चकोरी जी हम आपकी परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा मैं तो मद्दाह हूँ, क्योंकि मौला जट में ऐसी दारो नतनी उसने जो परफॉर्म किया, एक तहरीर ऐसी लिख गई है सुनहरी हरूफ में जो मेरा ख्याल है आज तक कोई उसको मिटा नहीं सका। तकरीब में अदाकार सलीम अलबेला और बब्बू राना ने हिदायतकार कैफी मरहूम की फिल्मों के गीत भी सुनाए। और चकोरी की बिलाशुबा इंडस्ट्री में मानी जाती थी। कैफी मरहूम की डायरेक्शन और चकोरी की अदाकारी ने ऐसे जौहर दिखाए जो इस तकरीब में। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 40।